बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा है कि शहर में माफिया सरगर्म अमल हैं और बड़े पैमाने पर खून खराबा होने के खदशात हैं। हमें पसंद हो या ना पसंद हो, डिपार्टमेंट्स के अंदर भी एक सर्द जंग जैसी सिचुएशन चल रही है। हर अफसर ने दूसरे अफसर के खिलाफ केसेस किए हुए हैं, एक दूसरे की जान के दर पे हैं। तो ये मेरे पास जो ज़ाती तौर पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर आई है, तो ये तो एक टग ऑफ वॉर है। और इसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हाईएस्ट फोरम पे भी जाएंगे। बल्दियाती उमूर की अदायगी में भी माफिया रुकावट है। सूरत हाल से पार्टी जिम्मेदारों को आगाह कर दिया है। वो बल्दिया बस्ती में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती और वाइस चेयरमैन समेत यूनियन काउंसिलों के वाइस चेयरमैन और अफसरान भी मौजूद थे। रेहान हाशमी ने बताया कि जिले में 7 लाख से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी होती है, जिनकी आलाइशें उठाने के इंतजाम कर लिए हैं। बोरा कम्युनिटी एक दिन पहले ईद से करते हैं, जिसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। शाकिर भाई ने भी बताया कि वो एक दिन ऑपरेशन का, 3 दिन फ़िक़ा हनफी के ऑपरेशन और 5वें दिन अहले हदीस भाइयों के हमारे ऑपरेशन, यानी कि 5 दिन का ये ऑपरेशन है। पहले दिन जो ईद का होता है उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। कल जो होगा बोरा कम्युनिटी का, उसमें निस्बतन कम होता है और उसकी जगह एलोकेट कर दी गई है। गाड़ियाँ रवाना हो चुकी हैं, मतलब उसको एलोकेट कर दिया गया है। तो ये ऑपरेशन एक्टिविटीज़ 5 दिन की होती है। जो सबसे पहला ऑपरेशन था ऑफिल के हवाले से, जो हम बल्दियाती क़यादत के आने के चौथे हफ्ते हुआ था, वो लगभग तकरीबन 3.25 करोड़ में हुआ था। उसके बाद ऑपरेशनल, क्योंकि इन्फ्लेशन और दीगर चीज़ों के साथ साथ, तो अप्रॉक्सीमेटली 360 में हुआ वो। ये ऑपरेशन हम तवक्का कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 350 के अंदर होगा ये भी। तो हमने उस तरीके से जो 10% 15% जिस तरह इन्फ्लेशन का असर आना चाहिए वो असर नहीं आने दिया। 51 यूनियन काउंसिलों में हर यूसी को एरिया के हिसाब से 8 से 15 सुजुकियां और अफरादी कुव्वत दे रहे हैं। जिला बस्ती में जिला शर्की और गरबी से लैंडफुल साइड जाने वाली गाड़ियां आलाइशें सड़कों पर गिराती हैं। बल्दिया जिला बस्ती गुजरगाह है, जहाँ पर लास्ट ईयर हमें फेस करना पड़ा कि ईस्ट से और वेस्ट से जो गाड़ियाँ आती थीं वो वहाँ पर गिरा देती थीं। उसमें यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पिछली वाली गली सर फहरिस्त है। इसी तरह सरजानी चौरंगी वो सर फहरिस्त है, जहाँ पर वेस्ट का कचरा और ऑफिल गिरे हैं। तो हमने आगाह कर दिया, हमने रिक्वेस्ट भी की कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। 2 और इसमें एस्पेक्ट हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम आई और जिसमें मेयर ऑफिस में और मुख्तलिफ इदारों के ऑफिस में हमने इस बात की निशानदही की और वहाँ से हमें यह भी कहा गया कि इसके ऊपर एक्शन लेंगे। चर्बी माफिया जगह जगह पर चटाई बिछाकर, रोड को घेर कर अनऑथराइज्ड चर्बी कलेक्शन का पूरा मैकेनिज़्म और बटवे कलेक्शन का पूरा मैकेनिज़्म करते हैं, जिससे ना सिर्फ वो सड़क ब्लॉक होती है, ट्रैफिक का फ़्लो मुतासिर होता है, बल्कि वहाँ पर ग्रीस भी जाता है। फैटल एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स हुए भी हैं पिछले साल। और फिर वो अपने दुकान को समेट कर, बोरिया बिस्तर लपेट कर वहाँ पर बकायाजात जो ऑफिल के होते हैं, ओजड़ियाँ होते हैं, छीछड़े होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, जिसका मलबा हमें उठाना पड़ता है। 5 दिनों तक कुर्बानियाँ होती हैं। बोहरी एक दिन कबल और फ़िक़ा हनफी के लोगों की कुर्बानियाँ भी होती हैं। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और पुलिस की मदद के लिए जिला इंतजामिया से भी मीटिंग हुई है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कंट्रोल रूम कायम किया है। हम एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और मैं इनके साथ रहूँगा। इनको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बॉटल नेक आती है, तो हम कोऑर्डिनेशन में होते हैं। ईद के 3-4 दिन हम साथ विज़िट करेंगे, चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब और मैं। उसमें इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी स्मूथ हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारे एसीज़ भी फील्ड में होंगे। हमने भी अपने ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किए हुए हैं। पब्लिक की कंप्लेंट हम भी एड्रेस करेंगे और उसको रिज़ॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ये बेहतर नमूने से हो जाएगा। चेयरमैन रेहान हाशमी ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बल्दिया बस्ती में बड़ी माफिया जो ना काम करती है और ना करने देती है, उनके खिलाफ पार्टी क़यादत से इजाज़त मिलने के बाद कार्रवाई करने जा रहे हैं। बल्दिया बस्ती आवाम की फलाह बहबूद का इदारा है। ये DMC सेंट्रल आवाम की फलाह का इदारा होगा या फलाह मुलाजिमीन बल्दिया बस्ती का इदारा बनाना है, तो ये हमें तय करना है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर जो काम करना चाहते हैं लोगों के, लेकिन मैं
इस प्रेस ब्रीफिंग के तवज्जुह से ये आगाह कर दूं कि अल्लाह ने चाहा तो अगस्त के लास्ट वीक में आप लोगों की मदद से, आवाम की सपोर्ट से, जो आप कह रहे हैं उसके बरखिलाफ़ होगा वो काम, वो नहीं होगा। फ़लाह बहबूद मुलाज़मीन ज़िला वस्ती नहीं होगा, वो कुछ और ही करेंगे हम, जिसके लिए हक़ परस्त लीडरशिप ने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है और मीटिंग्स में भी कहा है कि आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी बायसनेस जो भी रिजिड एक्शन लेना है वो हमें पाबंद किया है, मुझे, शाकिर भाई को और हमारे कौंसिल अरकान को, कि वो एक्शन लें। बसूरत दीगर पर हम कसूरवार होंगे। तो आप बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखने जाएंगे। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, जो आवाम का हक खा रहे हैं और अपने कुलीग्स का हक खा रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उन्होंने वज़ीर बल्दियात से बल्दिया बस्ती के रोके गए फंड्स बहाल करने की उम्मीद के साथ नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तभी मैंने जो आप जिस लेटर का तस्करा किया कि सॉलिड वेस्ट से रिक्वेस्ट मैंने तभी तो की थी क्योंकि रिसोर्स नहीं थी मेरे पास, कोई जवाब नहीं आया। तो हम क्या प्रीएम्प्टिव मेजर्स नहीं लेते? हमने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं और जिस तरह उस स्लो पेस में हम रकम की अदायगी कर रहे हैं, जिस तरह स्लो पेस में हमने सेवरेज के काम करवाने के बाद वो जो लाइबिलिटीज़ हम पे क्रिएट हो रही हैं उसको काउंटर कर रहे हैं, और जिस तरह हमने वो वाइट पेपर शाया करके वो जमा कराया है मुख्तलिफ फोरम पे जिसमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी है, तो वो हमारे पास मौजूद है। ये लोगों पे खर्च हो रहा है और इसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर सईद गनी साहब ने इसको हमदर्दाना अंदाज में देखा, हमदर्दी से देखेंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे इस बात को कि यहाँ पर ज़रूरत है।